दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिरण्ये खग्गिणाये रोतारी मोय सेर सिर निवे हो आयरी राव पसियो परवादीनियो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंदे स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज मुनि श्री 108 अर्ज सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में पारासुर की चरण निश्रा में पूर्ण ऊर्जा से भरकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जब सब जगह सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो मन भी हमारा सकारात्मक हो जाता है। कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे मन में नहीं उठते, और जब नकारात्मक ऊर्जा से स्थान भरा होता है तो हमारा मन भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। क्या संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सामने यदि ऊर्जा प्रकाश है तो हमारे अंदर भी प्रकाश होगा, और सामने अंधकार है तो हमारे मन में भी अंधकार। आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, प्रकाश की कल्पना नहीं कर सकते। आपको आंख बंद करोगे तो अंधकार ही दिखेगा। आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, आंख बंद करोगे तो क्या आएगा? अंधकार आएगा। और प्रकाशित कमरे में बैठे हैं आप, जिसमें बहुत रोशनी है, आप आंख भी बंद करो तब भी आपको प्रकाश दिखाई देगा। अंधेरे कमरे में जैसे ही बैठेंगे, आप आंख बंद करेंगे तो अंधकार दिखाई देगा। क्या दिखाई देता है? नहीं देता क्या? नहीं तो आज करके देख लेना प्रैक्टिकल। आप अंधेरे कमरे में बैठो, आप आंख बंद करोगे, चारों तरफ आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, और यहां आप बंद करके बैठ जाओ तब भी आपको प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि आप प्रकाश में हैं। प्रकाश में हैं, आंख बंद भी करेंगे तब भी अंदर प्रकाश रहेगा। अंधकार में हैं, आंख बंद करें तो अंधकार रहेगा। इसलिए जितनी हम ऊर्जा से भरकर भगवान की भक्ति करेंगे, उतनी अंदर हमारे अंदर सकारात्मक शक्तियां जागृत होंगी, उतनी हमारे अंदर बीमारियां, रोग, शोक दूर होंगे। क्यों कहते डॉक्टर, भैया ये सोचो तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, ये मत सोचो तुम ठीक नहीं होगे। हर कोई यही बोलता है, अरे चिंता नहीं कर, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाए। सकारात्मक ऊर्जा भरो, अपने आप अंदर वो हार्मोन्स पैदा होंगे, वो हार्मोन्स उपलब्ध होंगे जो तुमको रोग से लड़ने की ताकत देंगे। रोग से लड़ लोगे आप। वो अंदर के हार्मोन्स कुछ नहीं हो, दवाइयां तो काम नहीं करती। आपको लगता है दवाई काम करें? दवाइयां तब काम करती है सामने वाला व्यक्ति स्वयं में अंदर से सोचता है कि मैं ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। ये दवाइयां काम करने लगती हैं, और उसको अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम मरने वाले, अब तो हम मरने वाले, जाने वाले हैं, अब तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। अब वास्तव में कोई दवाई काम नहीं करेगी।
ना कोई डॉक्टर काम करेगा, ना कोई दवाई काम करेगी, क्योंकि अंदर उसमें नकारात्मकता भर चुकी है। इसलिए भगवान की जब भक्ति करें तो पूर्ण ऊर्जा के साथ, पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ मैं तो खूब भक्ति करूंगा। नहीं भी शरीर, अरे मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा। अरे जो व्यक्ति के अंदर उत्साह होता है, भक्ति होता है, वो शिखर जी का पहाड़ दौड़ के चढ़ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति, एक 90 साल की अम्मा थी, तो वहां पर शिखर जी में थे, 90 साल की अम्मा, ऐसा डंडा टेक के कमर पूरी झुक गई है, कमर पूरी झुक गई, डंडा टेक टेक के रोज वंदना करती थी। अब आप तो एक वंदना में पस्त हो जाते हो, वो रोज वंदना करती थी, रोज ऊपर जाती थी, पूरी वंदना कर, पैदल जाती थी, पूरी वंदना करती, पैदल आती थी, उसके बाद नीचे पानी पीती थी। हम बोलते थे, माँ इतनी उम्र में, हाँ बेटा मुझे तो 108 वंदना करनी है, मैंने तो सोच लिया 108 करके रहूंगी। अंदर उत्साह था। लोग अच्छे खाटे मोटे तगड़े लोग, हष्ट पुष्ट लोग तो ऐसे कमर पकड़ कर रो रहे, चिल्ला रहे वहां पे, अब नहीं चलते बन रहा, डोली करना पड़ेगा, अब तो चलते नहीं बन रहा, डोली करेंगे, बाइक से जाएंगे। वो बूढ़ी 90 साल की माँ, वो खटा खट 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 बंदना, हमसे भी आगे आगे जल्दी जल्दी जा जाके डंडा टेक डुक 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 चली जाती थी। बहुत लोग तो चंदा प्रभु छोड़ देते हैं, बीच में से कट लेते हैं, अब कौन जाए चंदा प्रभु पर, लेकिन वो चंदा प्रभु भी जाती थी। ओ जब भी हम जाए वो मिलती थी, उसका डेली का नियम था, डाना ही उसे तो वंदना करने। अब सोचो 90 साल की उम्र में इतने बड़े पर्वत को चढ़ना आसान है क्या? नहीं है ना। लेकिन मन में संकल्प होना चाहिए, मन में उत्साह होना चाहिए, मन में दृढ़ता होना चाहिए, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। जगत में कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है, बस मन में दृढ़ता नहीं है। नरेश, इसलिए तुम अभी तक यहां पर हो। अरे महाराज अंतराय जाएगा तो फिर कैसे, एक बार पानी में कैसे दिन भर रह लेंगे? अरे एक बार पानी क्या, बिना पानी पिए रह लोगे तुम, फिर बात दृढ़ता तो आए, दृढ़ता आए, सब रह लोगे। एक क्या 10-10 संतरा आते हैं साधुओं को लगातार। बिहार में ऐसे ही होता है, बिहार चलता रहता है और अंतराय पंतराय आते रहते हैं, तब भी 20 किलोमीटर का बिहार चलता रहता है गर्मियों में। ऐसी भीषण गर्मी जहां पर भोजन करके आओ सो कब तक आते आते प्यास लगने लगती है, कब तक आते आते प्यास लगने लगती है। ऐसी भीषण गर्मी में 4 अंतराय 5 अंतराय और फिर प्रतिदिन 20-20 किलोमीटर बिहार, तब भी कैसे कर लेते हैं? अंदर से दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प है, बस अब तो कल ही ले लेगा, टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। कल भी मिल गया तो ठीक, परसों मिलेगा, चिंता नहीं है, परसों नहीं मिला तो ठीक, आगे मिलेगा। जब मेरे पुण्य का उदय आएगा, लाभांतरायगण का 6 अवसर होगा, तो मुझे मिलेगा। ऐसी अंदर दृढ़ता रहती है, अपने आप आती है। आप बस एक बार आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, दृढ़ता अपने आप आने लगती है। हमारी बस कमी है कि हम बढ़ नहीं पाते। एक बार कदम आगे बढ़ा लो। आदमी जब पानी में गिरता है तो अपने आप हाथ फड़फड़ाने लगता है, नहीं भी आता तो फड़फड़ाना सीख जाता है, गिरता है तो सब सीखता है, नहीं गिरता तो नहीं सीखता। आज ऐसी कहानी सुनाते थे कि एक बार वो जंगल जा रहे थे, जंगल जा रहे थे तो एक क्या देखा उन्होंने, एक चिड़िया अपने छोटे बच्चे को धक्का दे रही है, वो बच्चा उससे चिपक रहा है जबरदस्ती, वो नीचे, और वो नीचे गिरा रही है उसे। वो चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से बार बार ऐसे धकेल 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 के घोंसले से नीचे गिराने, और वो जब छोड़ ही नहीं रहा घोंसला, वो छोड़ ही नहीं रहा घोंसला, वो जबरदस्ती एक पैर को हटाती है, वो दूसरा पैर पकड़ लेता है, दूसरे को हटाती है, पहला पैर पकड़, मुश्किल से वो छोड़ ही नहीं रहा, वो बार बार चोंच मार मार के उसको नीचे गिरा रही है। सब लोग कह रहे देखो तो कितनी निर्दयी है ये चिड़िया, तो छोटे से बच्चे को नीचे गिरा रही है, चोंच मार रही है उसमें। कहीं इधर पैर पे चौक मार, वो बच्चा इधर से पैर हटाता तो इधर पकड़ लेता, इधर पे चौच मारती तो उधर पकड़ लेता।
और बार बार के पुरुषार्थ चिड़िया ने उस बच्चे को नीचे गिराई दी। और जैसे ही बच्चा नीचे गिरा तो तुरंत फड़फड़ाने लगा और उड़कर वापस आ गया घोंसले। अभी तक उड़ नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही गिरा वैसे ही उसके पंख फैल गए। वो पंख फैल गए तो उड़ना सीख गया। वो चिड़िया गिरा नहीं रही थी, उसे उड़ाना सिखा रही थी। वो चिड़िया उसे गिरा नहीं रही थी, उड़ाना सिखा रही थी। यदि धक्का ना दे तो वो तो कभी ना उड़े, कभी ना उड़े, वो तो बैठा रहे अपने। धीरे धीरे उसने गिराया तो गिरते को मरता क्या ना करता, मरता क्या कहते ना, कहावत है, मरता क्या ना करता। तो उसने तो फड़फड़ाए और फड़फड़ाए से उड़ने लगा। सोच अच्छी रखो, आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत देखो। संजू, हाथी की चाल चलना सीखना चाहिए व्यक्ति को। हाथी की चाल, हाथी अपनी मस्त मदमस्त चाल में चलता है, पीछे श्वान भौंकते रहते हैं। देखा तुमने? हाथी मदमस्त अपनी चाल में चलता है और श्वान, पर वो किसी भी श्वान को पलटकर सूंड नहीं मारता है। हाथी अपनी मदमस्त चाल में चलता है, श्वान तो भौंकते रहते हैं। अपनी सीमा खत्म हुई तो उनका भौंकना ही बंद हो जाता है। लेकिन हाथी अपनी चाल में मदमस्त चलता है, कोई नहीं, बस चलना उसे तो अपना पेट और सूंड हिलाते हुए चला जा रहा है। ऐसी भगवान की भक्ति करते जाओ, कौन क्या कहे कौन क्या नहीं कहे, छोड़ो, अपन तो हाथी जैसे चलो। थोड़े दिन बाद भों भों करेंगे और अपने आप शांत हो जाएंगे। भों भों करेंगे, शांत हो जाएंगे। मदमस्त जीना चाहिए सुरेश, हाथी जैसी चाल में। कौन क्या कहता है क्या करता है जाने दो, हम तो आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पीछे अपने आप वो श्वान छूट जाएंगे, उनकी सीमा है। थोड़ी सीमा के बाद वो भौंकना, एक सीमा तक बहुत भौंकते हैं, एक उनका एरिया होता है, एरिया। जब तक उस एरिया में रहो तो ऐसे लगते हैं खाने दौड़ रहे हैं, तो काट ही लेंगे, खा ही लेंगे। और जैसी वो सीमा से उन बाहर निकले करके फिर पीछे वापस अपने लौट जाते हैं। अब कोई और नया देखेंगे, इस पे तो असर ही नहीं हुआ, उस पे तो असर नहीं हुआ, तो फिर कोई और नया देखेंगे, उस पे भौंकेंगे। इसलिए मदमस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ऊर्जा से भरा रहना चाहिए। जो ऊर्जा से भरा रहता है, खुश रहता है, कभी उसके शरीर में बीमारियां नहीं आती। जो दुखी रहता है, चिंता चिता समान है, बस एक बिंदी का फेर। चिता और चिंता में किसका अंतर है? एक ऊपर की बिंदी तो है, ऊपर बिंदी लग गई, चिंता हट गई सो चिता, वो चिंता बना देती आपकी चिता। इसलिए मत करो चिंताएं। किस किस को याद करें, किस किस को रोएं, प्रभु की भक्ति करो बस, और कुछ नहीं करो। मत करो याद, उत्साह से अपने आप को भरो, प्रतिदिन उत्साह से अपने आप को भरो, ऊर्जा से अपने आप को भरो। हे प्रभु, आज मेरा दिन पूरा उत्साह में निकले, ऊर्जा के साथ निकले, किसी प्रकार की कोई भी मेरे अंदर दुख तकलीफ पीड़ा ना हो। ऐसे उत्साह के साथ, जो ऊर्जा के साथ जो भगवान के पास आता है, दिन भर प्रसन्न रहता है। वो मरे खुरे से आ गए, मुंह लटकाए से, भगवान आज सुबह जल्दी उठने पड़ी हमें नींद भी पूरी नहीं हुई। तो भैया ऐसे आए तो पूरे दिन भर ही ऐसे रहोगे, दिन भर ऐसे रहोगे। उत्साह के साथ आओ, प्रभु की भक्ति में कभी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। जो उत्साह से भरा होता है, उत्साह के साथ भगवान के पास आता है, देखना उसके अंदर के संकल्प विकल्प अपने आप भाग जाते हैं। जीवन में सुखी रहना है, जीवन में सुखी रहना है तो कहा था ना एक दिन, माला फेरा करो। जीवन में सुखी रहना है तो माला फेरा करो। कौन सी माला? ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय। अरे अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा है, छोड़ो, ओम इग्नोराय नमः। अरे वो ऐसा बोल रहा था, ओम इग्नोराय नमः। अरे उसने ऐसा कहा,
ओम इंगलोराय नमः। छोड़ते जाओ, सबको पीछे छोड़ते जाओ। जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे बढ़ना नहीं जानता। जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे बढ़ना नहीं जानता। आप जब तक घर नहीं छोड़े यहां तक नहीं आ पाए। घर छोड़े तो यहां आ पाए। वो घर कोई पकड़े रहते, बैठे रहते, घर की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। ऐसे ही बैठे रहते वहां पर, घर की चौकीदारी कौन करेगा, पहरेदारी कौन करेगा। तुम कहती हम करेंगे, तो बैठी रहो भाई, करते रहो। फिर यहां मंदिर में पूजा भक्ति कौन करेगा, तुम करोगे, तुम करोगे। तो जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं। जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं। जब तक छोड़ता नहीं है व्यक्ति तो प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए छोड़ना सीखो। क्या करना सीखो? छोड़ना सीखो। सुखी रहना है तो छोड़ना सीखो। अंजू, 2 दिन तुम छोड़ने ना जाओ तो क्या होगा? ओ संजय, क्यों मुंह लटकाए हो? 1 दिन यदि तुम्हें छोड़ने ना दिया जाए, पेट में ही रखे रहो, निकालना नहीं, छोड़ना नहीं, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? ऐसी खुशी खुशी रहोगे, पेट पकड़े घूमते रहोगे पूरे समय। अरे कहीं छोड़ने का स्थान मिल जाए, पेट फिर आ रहा है अब तो। पेट्रोल पे छोड़ आएगा, पर छोड़ना तो पड़ेगा ना। बिना छोड़े तो भैया पेट बिरा रहा है, अब तो खाने में ही मन नहीं लग रहा, विधान में ही मन लग रहा, पूजन में ही मन लग रहा, किसी मन लग रहा। ओ छोड़ने जाना है नरेश जी, कहाँ जाना है? छोड़ने जाना है महाराज। ओ तो उसके बिना तो फिर हम बैठ नहीं पाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तो। छोड़ना जरूरी है, छोड़े नहीं तो भैया महाराज जी जाना, एक बार तो जाना पड़ेगा छोड़ने। छोड़ने के बाद आनंद आता ही नहीं आता। छोड़ने के बाद अरे आप लोग ऐसे हंस रहे, सही पूछ रहे हैं हम आपसे। छोड़ने के बाद आनंद आता ही नहीं आता। नहीं आता? नहीं आता आप लोगों को? छोड़ने के बाद आनंद आता ही नहीं आता? आता है ना। छोड़ने में कितना आनंद है, जोड़ने में दुख है। अरे जी लोग समझ ही नहीं रहे। जोड़ने में दुख है, छोड़ने में आनंद है। जोड़ने में दुख है। जगत की बातों को जोड़ते रहोगे, दुख हासिल करते रहोगे। पता नहीं तुम क्या क्या सोचते रहते। हम तो ये कह रहे हैं, जगत की बातों को जोड़ता रहेगा ना तो दुख रहेगा। तुम पता नहीं कहां कहां चले जाते हो। जोड़ने में दुख है तो बातों को छोड़ता चला जाता है। छोड़ो, जाने दो, जाने दो। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए छोड़ो। दिमाग से जब कभी ज्यादा टेंशन होता है, ऐसे नमकारन पढ़ लिखा, नमो वरियंताड़म ऐसे पढ़ते हुए चित्ताय दंड ऐसे झटका लिया कर, सब खत्म। अपना सुरक्षा कवच अपने ऊपर। इधर उधर अपने दिमाग को कभी भी म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा बना के मत रखना। कभी अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा नहीं बनाना। नहीं तो नगर पालिका का जैसे कचरा का डिब्बा रखा था, उसमें लिखा रहता है कचरा दान, कूड़ा दान। तो लोग आते क्या करते हैं, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, तो गीला इसमें डाल देते हैं, सूखा उसमें डाल देते हैं, वो डिब्बे में डाल डाल के अपना पास साफ कर करके चले जाते हैं। और वो डिब्बा क्या करता है, फिर गंदगी मारता है। पास में निकलो तो बदबू आती। कभी सूंघी कचरे की बदबू? अरे क्या करा तुमने अपनी जिंदगी में? सब चीजों का आनंद लिया करो, सब चीजों में आनंद लिया करो, सबको गे बनाया करो। कचरे की दुर्गंध कभी नहीं आएगी। नाक पकड़े भागे नहीं कभी तुम लोग? क्या कभी ऐसे स्थान नहीं ले जहां पे भयंकर वो कचरा पड़ा हुआ और सड़ सा रहा हो, आम आम की गुठलियां हो, और ये पूरा सा वो भयंकर बदबू आ रही, पानी और बस बरसात का तो कचरा गीला हो गया हो, और वहां से निकलो तो ऐसी गंध मार रहा हो? कभी नहीं निकले?
हाँ म्युनिसिपैलिटी गाड़ी निकले तब सूंघा कर उस गंध को भी। ये कचड़े की गंध पता, तभी तो पता चले, पता कैसे चले गंध काय की है। गे बनाओ उस गंध को भी। कैसी दुर्गंध आ रही है इसमें, इसमें कैसी दुर्गंध आ रही है। ये क्या इसके अंदर दुर्गंध थी ये पहले से, क्या ये दुर्गंध इसमें पहले से थी? नहीं थी। लोगों ने अपना गंदा कचड़ा इसमें डाल दिया, भर दिया, इसलिए ये दुर्गंधित हो गया। ये तो सुगंधित था, साफ था, इसमें कोई दुर्गंध नहीं थी गाड़ी में, लेकिन लोगों ने अपना कचरा उसमें भर दिया, इसलिए दुर्गंधित हो गया। ऐसी कोई व्यक्ति कसाय में भरा हुआ है, कसाय में भरा हुआ है, ये व्यक्ति कसाई नहीं है, लोगों ने अपनी दुर्गंध इसके अंदर भर दी, इसके कान भर दिए। और वो अभागा अपने आप को म्युनिसिपालिटी कचरा डिब्बा बना के रखा है, तो सबकी सुन के खुद टेंशन में बना रहता है। देने वाला तो अपना कचरा देके चला गया, लो रखो हमारा डब्बा साफ, अब तुम बैठे रहो। वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा सोच रहा था, हम क्या करें? क्या करो, अब तो दुर्गंध दो और क्या करो। अब जिसके पास भी जाएगा तो अपनी दुर्गंध फैलाएगा, इसलिए साफ रखो, साफ। कोई कब कुछ सुनाए तुमको इधर उधर की 3-5 की, तो भैया उसको बोल देना हाथ जोड़ के, मेरा दिमाग भैया नगर पालिका के कचरे का डिब्बा नहीं है, तू अपना कचरा अपने पास रख, तू अपना कचरा अपने पास रख, मुझे तो भगवान की भक्ति करने दे, मेरे को तो साफ स्वच्छ दिमाग रहने दे, मेरे दिमाग में किसी प्रकार का कचरा मत डाल। मेरा दिमाग कोई म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है जो तुम इधर उधर की 4 बातें सुना के आ गए और हमें सुना दिए। तुम तो सुना के फ्री हो गए, हम टेंशन में हो जाएंगे। नहीं, ऊर्जा से भरो अपने आप को, सकारात्मक ऊर्जा से भरो। जिंदगी में यदि हमेशा स्वस्थ और सुखी रहना है, ये बीमार क्यों हो रहे हैं, पेट खराब क्यों हो रहे हैं? उन्हीं के पेट खराब हो रहे हैं जो स्वस्थ ऊर्जा से नहीं भरे। पेट उन्हीं के खराब हो रहे हैं जिन्हें 1-1 घंटे लग रहे हैं ना, जंगलों में जाते हैं, संडास में बैठ रहते हैं, 1-1 घंटे तक निकलते नहीं बाहर। ये क्यों है? ये पक्का ये नकारात्मक ऊर्जा से भरे। ये नकारात्मक ऊर्जा इनको अपने दिमाग में काम नहीं करने दे रही। जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम इनको करने नहीं दे रही, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। हर चीज में सकारात्मकता ढूंढो, हर चीज में अच्छाई ढूंढो, आप कभी भी बीमार नहीं होगे, कभी भी आपका पेट खराब नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, बदहजमी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं। जीवन जिसका सकारात्मक के साथ भरा होता है वो सदैव स्वस्थता का अनुभव करता है। कितना भी काम करा लो, जब इन माँ खुश होती है ना, खुश होती है, एकदम खूब खुश होती हैं, सुबह से लेकर शाम तक भी काम करती, तब भी एक बार नहीं बोलती थक गए। सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं, प्रवीण तुम्हारी देवी सुबह से शाम तक भी काम करे तो तब भी नहीं बोलेगी थक गए, प्रसन्न है, अंदर से खुश है। वो वैसे अंदर से खुश नहीं है तो एक काम करेगा, बिस्तर पकड़ लेंगे, आज तो बहुत थक गया, आज तो बहुत काम करना पड़ा हमको, आज तो लगता है हम बीमार हो जाएंगे, सिर दर्द कर रहा है, शरीर गर्म सा लग रहा है, बुखार आ रहा है, और जाकर बिस्तर पर गए। अब 2-3 दिन तक हो गए। ये क्या है? बीमारी नहीं थी, वो आपकी नकारात्मकता आपको प्रभावित कर रही थी, आपको थकान महसूस करा रही थी। भाई सकारात्मक ऊर्जा होती है तो एक बार भोजन करने के बाद भी दिन भर आप पॉजिटिव रहते हैं। नहीं तो 4-4 टाइम खाओ काजू तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। खाते नहीं लोग आप काजू माजू? खाते नहीं खाते? भोजन में काजू नहीं खाते क्या? मिलता नहीं है क्या? क्यों अंजू? तो खाया करो, फिर मिलता है तो खाया करो। अच्छा, खूब ठीक है, खूब खाओ, खूब भक्ति करो, खूब खाओ, खूब भक्ति करो। शांतिलाल
ऐसे ही करते रहना भक्ति। हाँ, खूब भक्ति करो। इतनी वृद्ध उम्र में भी देखो तो ये जवान जवान ये बैठे हैं, ये सब उठते नहीं है, तो इनके पैर ही नहीं खड़ते, वहीं टिके रहते हैं। चाहे छिपा कर कोई फेविकोल लगा के चिपका दिया हो किसी ने, हैं फेविकोल लगा के चिपक से गए हो। और ये वृद्ध देखो, जैसी भक्ति का मौका आता है वो तो अपनी कुर्सी छोड़ा और आ जाता है, अपनी कुर्सी छोड़ा आ जाता है। ये है अंदर की भक्ति। जब अंदर से भक्ति आती है ना, तो दुनिया रोके नहीं रुकता व्यक्ति। दुनिया रोकती है तब भी नहीं रुकता। वो भक्तामृत पढ़ते ना आप, यति कोकिला किल मधौ मदिरम बिरौती तच्चाम्र चारु कलिका निकरे के हेतु त्वत् संस्तुवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणास्य मुपेति शरीर। जैसे कोकिल होता है ना, वो कूकना नहीं चाहती, कूकना नहीं चाहती, वो आम की मंजरियां उसको मजबूर करती हैं कूकने के लिए। वो जैसे ही आम में वो मंजरियां आती हैं, वो कोयल कूकने लगती है। उसको कूकने की इच्छा नहीं थी, वो मंजरियां हैं, वो मंजरियों की ऐसी सुगंध है, वो कोयल कूकने लगती है। ऐसी ही भगवान, मैं तो मुझे तो बोलना नहीं आता, लेकिन आपकी भक्ति ही मुझे अंदर है वो ताकत पैदा कर रही है, जो मैं आपकी भक्ति करने के लिए, बोलने के लिए तैयार हुआ हूं। नहीं तो मेरे अंदर क्या सामर्थ्य जो आपके लिए बोल सकूं मैं। आप तीन लोक के नाथ, आपको तो तुम विश्व दृष्टा सकला रदस्यो विद्वान से सही निखलई रवेद्या वक्तुम कियान की दिस्मेत सक्त्या स्तुति कथास्तु तवास्तु। हे भगवान, आप दुनिया को देख रहे हैं लेकिन कोई आपको देख नहीं रहा। आप दुनिया को जान रहे हैं लेकिन कोई आपको नहीं जान रहा है। आप कितने हैं, कैसे हैं, ये भी कोई नहीं जानता। फिर भी मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। ये मेरी भक्ति, मेरी असमर्थता की कहानी कहेगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी भक्ति कर रहा हूं, क्योंकि आपके बारे में क्या जान पाएंगे। आप तो अनंत गुणों के धारी हैं। शक्र ने भी, देव ने भी आपकी भक्ति करने का ईमान छोड़ दिया है, वो भी आपकी भक्ति नहीं कर रहा। मैं तो करूंगा, फिर भी आपकी भक्ति क्यों करूंगा? क्योंकि भैया ऐसा है, बड़े गेट से तुम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। छोटा छिद्र भी होगा ना गेट में, उसमें तुम देखो भगवान दिखेंगे नहीं दिखेंगे। ये बड़ा गेट खोला हो जरूरी नहीं है कि बड़ा गेट खोले तभी तुम्हें भगवान के दर्शन हो। छोटी सी खिड़की भी खुली गई है, उससे भगवान के दर्शन होते ही नहीं होते। जैसे छोटे से झरोके से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं, ऐसे छोटे से ज्ञान से ही भगवान हम तुम्हारी भक्ति कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें बड़ा वाला ज्ञान चाहिए, जितना है उतने से ज्ञान से मैं आपकी भक्ति करूंगा। ये है उत्साह, ये है भक्ति। जब जीव के अंदर जब आ जाती है, फिर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर तो बस भक्त और भगवान दो रह जाते हैं। कौन कौन दो रह जाते हैं? भक्त और भगवान। फिर उसे तीसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिसे तीसरा दिखाई दे रहा है, अभी उसके अंदर भक्ति आई नहीं है, उसके अंदर भक्ति आई नहीं है। ये वीडियो जाती रहती थी, एक फोन आया, महाराज जी आप तो बड़े भक्ति के साथ करा रहे विधान। इनकी क्या विकल्प है? क्यों नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए। जब श्रावक अपने दूसरे साथ भक्ति करते हैं, अपन अपने भावों से भक्ति करो। चेहरे पर उतनी उत्साह उमंग दिखना चाहिए कि आपको देखकर दूसरा व्यक्ति भी उत्साह से भर जाए। चेहरे पर ऐसे हसुसा नहीं होना चाहिए कि आपको देखकर दूसरा और अरे बहुत देर लगेगी। काय को देर लगेगी? अभी पढ़ेंगे, अभी करेंगे, अच्छे से करेंगे, खूब अच्छे से करेंगे। ऐसे उत्साह के साथ ये विधान आप करते रहें तो देखना आप एक दिन आप खुद ही भगवान बन जाएंगे। बनना है ना भगवान, तो बस तो जब जिसको भगवान बनना है
पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जितनी आपके अंदर शक्ति ताकत है, उस पूरी ऊर्जा के साथ इस विधान में भगवान की भक्ति करें। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर कपनवासी भक्ति करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे महार की ओर। उससे पहले जिनवाणी